मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ जानेंगे इस वीडियो में कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2021 का एग्जामिनेशन यानी 20-21 का एग्जामिनेशन जो 2022 में होने वाला है वो एग्जामिनेशन कैसे होगा। यूनिवर्सिटी की ओर से आ रही है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होगा, तो इस बात पे कितना दम है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे एग्जाम होगी या नहीं होगी, उस बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। और इसी तरह का स्टेटमेंट आप लोग को याद होगा तो नवंबर में भी दिया गया था कि पार्ट 3 और पीजी पार्ट फाइनल ईयर को छोड़ के पार्ट 1 पार्ट 2 वाले का एग्जामिनेशन असाइनमेंट वेस्ट लिया जाएगा और सेशन को समय पे कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन उस स्टेटमेंट देने के बाद न्यूज वाले भी बहुत ही पुरजोर तरीके से अपने न्यूज में छापे थे, उसके बाद से कोई न्यूज उस पर आई नहीं है। अभी जब छात्र ने कुछ छात्र लोग यूनिवर्सिटी पे दबाव बनाने की कोशिश किया और एबीवीपी की ओर से भी दबाव बनाया गया, तो फिर कुछ न्यूज आ रही है कि इन लोगों ने ऑब्जेक्टिव बेस कराने की निर्णय लिया है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। ऐसे भी जैसे भी कराए यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी कराना चाहिए इन लोग को एग्जाम, क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा सेशन लेट हो गई है, उनके आगे के फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी, क्योंकि साल दर साल उनका बढ़ते जाएगा। 23, 24, 25 साल के हो जाएंगे तब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में डेट 25 साल ही जनरल का होता है और 27 साल तक फॉर्म ही भर पाते हैं। 25 या 27 ऐसे ऐसे फॉर्म होते हैं बहुत सारे। वहीं एसएससी जीडी की बात करें तो वो तो 23 साल तक ही लोग भर पाते हैं, इसलिए उनको ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समय पे, और यूनिवर्सिटी इस ओर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए हम लोग बात करते हैं आज का न्यूज़ के बारे में। देखिए हेडलाइन में इन्होंने क्या लिख रखा है, पहले नवंबर की तरह ही लिखा हुआ है कि स्नातक को छोड़ के स्नातक व पीजी के अंतिम वर्ष को छोड़कर ओमार सीट पर होगी अन्य सत्रों की परीक्षा। यानी अन्य सत्र का मतलब हो गया पार्ट 1 जो कि 2020-23 वाले हैं और पार्ट 2 19-22 वाले हैं। इन लोग के बारे में ही डिटेल में बात किया जा रहा है। उसके बाद देखिए पूरा खबर हम लोग पढ़ते हैं। स्नातक में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से केवल 50 का देना होगा उत्तर। प्रत्येक प्रश्न पर मिलेंगे 2 अंक, यानी कि 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से आप किसी भी 50 प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। यानी कि आपके पास चॉइस है कि हर 2 प्रश्न में एक प्रश्न का आंसर दें। इससे क्या होता है कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उस प्रश्न पे आप अटेम्प्ट ना लें, और जो प्रश्न कन्फर्म आ रहे हो उसी को आप सॉल्व करें। और हर एक क्वेश्चन, जैसा कि इन लोगों ने बताया है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो देखिए 50 क्वेश्चन आपको आंसर देना है तो 2-2 मार्क्स का होंगे, तो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका हो गया। ठीक है। और ओमार बेस पे कराने का मतलब ये होता है कि ओमार बेस पे कराएंगे तो इनको कॉपियां जो होगा वो चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो मशीन चेक करेगी और बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। लेकिन एग्जाम तो करा ले, ये फरवरी में तो एग्जाम कराएंगे नहीं। अब ये एग्जाम मार्च में कराने का जो इनको चांसेस बन रही है, तो मार्च में क्या पार्ट 1 पार्ट 2 को दोनों को साथ में करा ले, पार्ट 3 वाले को भी फाइनल एग्जामिनेशन करवाना है। तो बहुत बच्चे तो इनके यूनिवर्सिटी में बहुत कम है, ये अच्छे से मैनेज करे तो बहुत जल्द हो सकती है। आइए डिटेल पढ़ते हैं हम लोग न्यूज को। मुंगेर विश्वविद्यालय के स्नातक और पीजी के अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी सत्रों के 2021 की परीक्षा ओएमआर सीट पर ली जाएगी। इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें इसमें स्नातक के छात्र छात्राओं को 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 50 का उत्तर देना होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे। 2 अंक मिलेंगे, तो इसमें बात बनती है कि जब 2 अंक प्रत्येक सही के लिए बनेंगे तो क्या नेगेटिव भी नंबर होगा क्या? तो देखिए जहां भी कहीं भी कोर्स की जो एग्जामिनेशन होती है, जो आपकी ग्रेजुएशन यूजी पीजी वगैरह का होता है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव रखा जाता है, यानी नेगेटिव आप लोग का नहीं होगा। आप गलत भी करते हैं तो आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे, लेकिन जो भी सही करेंगे उसके लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसमें से प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे। पीजी में 70 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से 35 का उत्तर देना होगा, यानी पीजी में 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और 35 का उत्तर देना होगा। इसके लिए प्रत्येक सही उत्तर पर छात्र छात्राओं को 2 अंक मिलेंगे। प्रश्न पत्र एवं ओमार सीट को देखने के लिए छात्र छात्राओं को एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये शुरू से होता आ रहा है मैट्रिक इंटर से ही, कि प्रश्न पत्र देखने और ओमार सीट को फिल करने के लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि सही भी है। उसके आगे देखिए स्नातक में 100 प्रश्नों में से 50 का देना होगा उत्तर, उसका डिटेल्स दिया गया है। एमयू स्नातक के पार्ट 3 की परीक्षा पुराने सैद्धांतिक तरीकों से लिया जाएगा, यानी कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में ही जैसे लिख के आप देते हैं पेन पेपर पे, वैसा आपका लिया जाएगा। पार्ट 1 व पार्ट 2 की 2021 के परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ओमार सीट पर होगी। इसमें छात्र छात्राओं से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से 50 का उत्तर देना होगा। इसके लिए छात्र छात्राओं को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। साथ ही प्रश्न पत्र और ओमार सीट देखने के लिए छात्र छात्राओं को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 100 में से 50 प्रश्न उत्तर देने के लिए छात्र छात्राओं को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। वही बात दोहराया इन्होंने, यहाँ पे पीजी वाले के लिए दिया हुआ है। जो भी पीजी वाले हैं पहुँच करके
इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखिए, स्नातक व पीजी के परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर एमयू खोलेगा पोर्टल। अब कब परीक्षा फॉर्म भरेगा उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो 8 से स्नातक पार्ट 3 के विद्यार्थियों कर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म फिलअप। तो ये सही भी न्यूज है, 8 से स्नातक पार्ट 3 के विद्यार्थी कर सकेंगे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। मुंगेर विश्वविद्यालय पीजी सेमेस्टर 1, 2 और 3 स्नातक पार्ट 3 में नामांकित छात्र छात्राओं परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर 5 फरवरी से पोर्टल खोलने जा रहा है। ये देखिए पीजी वाले के लिए, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, यूजी ग्रेजुएशन पार्ट 3 वाले के लिए नहीं है, पीजी वाले के लिए है। और ये स्नातक पार्ट 3 वाले के लिए 8 फरवरी से। इसमें विश्वविद्यालय द्वारा 5 फरवरी से पीजी सेमेस्टर 1, 2, 3 के लिए नामांकित छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। 8 फरवरी से स्नातक पार्ट 3 का, जो स्नातक पार्ट 3 है उनका 8 फरवरी से परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। इसे लेकर कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय के आदेश पर विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दिया है। और फिर एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे आपका एग्जामिनेशन होगा। क्या कहते हैं परीक्षा नियंत्रक, तो देखिए परीक्षा नियंत्रक क्या कहते हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा पीजी के अंतिम सेमेस्टर और स्नातक के अंतिम वर्ष को छोड़कर अन्य सभी परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ओमार सीट पर होगी। कोरोना संक्रमण के कारण 2020 से लगातार छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। कई सत्र भी अनियमित हो गए। इसे लेकर विश्वविद्यालय ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है। छात्र हित में तो निर्णय आप लोगों ने असाइनमेंट वेस्ट का भी लिया था, जो कि आप लोग भूल चुके हैं। 5 फरवरी से पीजी सेमेस्टर 1, 2 व 3 का परीक्षा फॉर्म भरा जाना है, उसके बारे में दिया हुआ है। और वहीं 8 फरवरी से आप लोग का 8 फरवरी से पार्ट 3 जो ग्रेजुएशन वाले हैं उन लोग का परीक्षा फॉर्म भरा जाना है। जैसा कि यूनिवर्सिटी का इस पोर्टल में जो भी परीक्षा नियंत्रक ने बताया उससे पेपर वालों ने छापा है। 8 से स्नातक पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो ये 8 से स्टार्ट होती है या नहीं होती है, इस पर आप लोग को ध्यान देने का जरूरत है। और जैसे ही स्टार्ट होते हैं आप पहले पहले भर लीजिएगा। हालांकि डेट तो ये लोग बार बार बढ़ाते ही रहेंगे, लेकिन आप लोग बिना शुल्क का ही पहले ही भर लीजिएगा। चूंकि ये लोग डेट भी बढ़ाएंगे तो विलम्ब शुल्क के साथ बढ़ाएंगे। और ये लोग को मेन मोटिव होता है कि कैसे पैसा का अर्निंग किया जाए। तो स्नातक जो भी है 18-21 वाले वो पार्ट 3 में अपना परीक्षा फॉर्म 8 फरवरी से 13 फरवरी के बीच कर सकते हैं। और 14 से 15 फरवरी के बीच 100 रुपये के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के साथ आप लोग परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले का परीक्षा फॉर्म के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं बोला है इन लोगों ने, लेकिन हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 वाले का भी इन लोगों के बाद परीक्षा फॉर्म भरा जाना चाहिए, यानी कि फरवरी में ही आप लोग का परीक्षा फॉर्म भरा लेना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पार्ट 1 जो 2020-23 वाले उनका रजिस्ट्रेशन का डेट 25 से 28 फरवरी रखा है, उसके वजह से ही परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सकेगा। और ऐसे परीक्षा फॉर्म भरा जा सके ना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं भराएंगे। लेकिन मार्च में आप लोगों का कंफर्म है कि एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो जो भी है कुछ पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी, ऐसे ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऑब्जेक्टिव बेस्ड में किसी न किसी तरह आंसर आ ही जाता है और 1 घंटे में आप लोग को 50 फिलअप करना है। वहीं बात करें ओमार सीट अच्छे से फिलअप करने की, तो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जब इस पे कंफर्म हो जाएगी कि एग्जाम ओमार बेस्ट पे होगी ही होगी, फिर आप लोग को वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। और अच्छी खबर है कि ऐसे भी करा ले, लेकिन जल्दी करा ले, इससे अच्छा होगा कि यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे को लेट हो रही है सेशन उन लोग को समय पे कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह से ओमार बेस्ट पे यदि एग्जामिनेशन कराता है ये लोग, तो आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर इन लोग रिजल्ट भी घोषणा कर देंगे। हालांकि इन लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोग ने सुना होगा कि 7 दिन एग्जामिनेशन के 7 डेज के बाद ही इन लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट घोषणा कर देंगे। तो ये सब सिर्फ हवा हवाई की बातें हैं और ये कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसा। 7 दिन में तो इनका कोई भी एक परीक्षा फॉर्म भी फिलअप नहीं करवा पाते, फिर से डेट बढ़ाते रहते हो। एडमिशन की डेट तो पिछले 8 महीने से चल रही है, एडमिशन ही एडमिशन चल रहा है। तो वो सब अलग बात है। यहाँ पे कुछ अच्छी न्यूज़ है, देखिए ऐसा करवाता है या नहीं करवाता है। नहीं करवाएगा तो आप लोग को दबाव बनाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बोला है कि असाइनमेंट बेस्ट लेंगे नवंबर में, और अब बोला है कि ओमार बेस्ट लेंगे। और पेपर का कटिंग जो न्यूज़पेपर का ये सब रखा जाना चाहिए, और वीडियोज में भी रहता ही है जब वीडियोज बन जाती है हमेशा के लिए। तो ये सब दिखा के भी दबाव बना के और आप लोग का एग्जामिनेशन ओमार बेस्ट पे ही कराना चाहिए। इसी के साथ वीडियोज को अंत करते हैं। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी न्यूज़ से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।